हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। यहाँ हम लोग रात को निकल पड़े हैं दिवाली के एक दिन पहले, और हम यहाँ पटाखे लेने आए थे। और यहाँ आने के बाद ये रात के 12 बजे का नज़ारा है, और देख करके ऐसा लग रहा है कि 7 बजे शाम का नज़ारा है। तो आप लोगों को मैं भीड़ दिखाती हूँ अंदर जा कर के। यहाँ पे हमें नहीं जमा, तो हमने यहाँ से नहीं लिया पटाखे और फिर अंदर की तरफ बढ़ते चले गए। और फिर ये देख सकते हैं हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ लगी ना कि हमें ऐसा लगा कि हमारा नंबर आ जाएगा कि कल आएगा। और फिर हम यहाँ की भीड़ देखते हुए यहाँ से वापस निकल आए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बताएं। तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस आप सब तक पहुंचती रहे। तो देखिए भाई, क्या नज़ारा है ये रात के 12 बजे का। हमें लगा शायद, और क्योंकि संडे का दिन था तो शायद इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम यहाँ दूसरी दुकान पर आ गए और हमें यहाँ पे हिसाब से मिल गया। तो हमारे यहाँ पे सारे बच्चों के पटाखे लिए और यहाँ पे काउंटिंग हो रही है, बजट बैठा उस टाइप का। जो भी मुंबई से आना वो थाने को जाके वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ हिसाब से होलसेल भाव में मिल जाते हैं पटाखे वगैरह। उससे बात करने को नहीं होता इधर इतना बड़ा है उतना और फिर ये दूसरे दिन मॉर्निंग की वीडियो है दिवाली वाले दिन की। यहाँ पे मैं लग जाती हूँ काम पे, खाना पीना बना करके। बहुत बड़ा टास्क होता है ना दिवाली वाले दिन, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता गाइस, बिल्कुल भी टाइम नहीं। पूरा टाइम इस तरह से फटाफट बीतता है ना, और तबीयत की तो बैंड बज जाती है भाई, क्या ही बताऊँ, कमर की तो वाट लग जाती है। इतना ज़्यादा काम होता है ना, समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी रोटी और थोड़ी पूरियाँ बना ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है तो फिर 2-3 लोग नहीं खाते हमारे घर में। तो इस टाइप से मैं थोड़ी सी रोटी और पूरियाँ अलग अलग बना ले रही थी। और यहाँ मम्मी भी थोड़ी सी हेल्प कराने के लिए आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो नहीं जम पाता अकेले। और वैसे भी पूरा अकेले करके बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और फिर यहाँ पे बन जाती है रोटी और पूरी। यहाँ बारी आती है सब्ज़ी की। ये बटर की सब्ज़ी है। और हाँ, इस दिन तो सूरन कंपलसरी होता है बनाना, खाना। ऐसा बोला जाता है कि दिवाली में सूरन की सब्ज़ी खानी ही खानी है, और आँखों में काजल लगाना ही लगाना है, वरना छुछुंदर का जन्म चाहते हो तो मत लगाओ, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ बटर को मैंने फ्राई करके साइड में निकाल लिया, और फिर मसालों को भूज करके यहाँ पे मैंने कांदा, लहसुन, मिर्ची को कटिंग करके डाला है। कांदा, मिर्ची और जीरा को भूज करके मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था, प्यूरी बना करके ऑयल डाल करके डाल दिया। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको चलाते रहना है ताकि जले बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें कुछ आलू डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो भुन जाए, क्योंकि हमने इसको फ्राई नहीं किया था आलूओं को। और सचमुच त्यौहार वाले दिन ना किचन में ऐसे लगे पड़े रहते हैं ना कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। और फिर यहाँ पे जो बटर थी वो मैंने मिक्स कर दिया, डाल दिया इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले के तौर पे
टमाटर ये डाल दिया, ऐड कर दिया इसमें। अब मसालों के तौर पे हल्दी मसाला, टर्मरिक कहते हैं, गरम मसाला थोड़ा सा ले लेंगे, हाफ टेबल स्पून। धनिया पाउडर ले लेंगे। तो यहाँ मैंने गरम मसाला नहीं डाला है, बाद में मैं ऐड करूँगी। और नमक भी ऐड कर लेना है और इस तरह से मिक्स करके ढक देना है। और कुछ लुटपुटार टाइप का मसाला मैं बाद में डालूँगी इसमें। और फिर इस तरह से मिक्स करके कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे पकने। भूल जाएंगे कि हमने सब्ज़ी रखी है। हाँ, बीच बीच में चेक करते रहना है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं चेक करना है। और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। और फिर यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, हालत हो गई है ख़राब। देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्या ही बताऊँ। गर्मी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते, इस टाइप की गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ, पूरियाँ, सब्जी में तड़का लग चुका था। अब ये सेकंड वाली सब्जी थी और ये थी, आधी मैंने बना ली थी बिना छिलके की और आधी मैंने छिलके वाली बनाई थी। ये रही सेवई, पटर, परवर कहते हैं, परवल। तो इस टाइप के थे, हरा मसाला वाला, क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद है, कुछ लोगों को उस टाइप का पसंद है, तो आधा आधा इस टाइप से बना लिया था। और हाँ, दोनों टाइम का ही बन चुका था खाना। तो फिर ऐसा लगा कि बनाना है तो ही हम रात को बनाएंगे, वरना हो जाएगा, इसलिए टाइम निकाल कर के बना लिया था। और फिर ये बन गई हमारी सेवई। मैं अच्छे से बॉईल आने के बाद, अच्छे से पकाने के बाद दूध को, उसमें मैं शक्कर में इलायची पीस लेती हूँ मिक्सी में और दूध और पानी को पकने देती हूँ। उसके बाद वो भी डाल देती हूँ और फिर जैसे ही पक जाता है ना, गैस कर दूँगी बंद। उसके बाद मैं सेवई को पहले भून करके निकाल लिया था, मैंने भून करके घी में निकाल लिया था। और गैस बंद करने के बाद मैं उसमें डालूँगी सेवई और ड्राई फ्रूट्स। और फिर उसके बाद बिल्कुल भी फटती भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसमें डाल दिया पानी, क्योंकि इसको पका लिया है रसेदार टाइप का, ताकि चावल के साथ खा सके और उस सब्ज़ी को पूड़ियों के साथ खा सके। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी माला बनाने को, जो कि तोरण होता है ना, मेन डोर पे बांधते हैं वो वाला। तो यहाँ पे मैंने कलाकारी थोड़ी सी अपनी दिखाई है। मैंने सोचा चलो घर पे ही ट्राई मार लेते हैं। वैसे फ़र्स्ट टाइम नहीं था ये, काफ़ी बार मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने बोला चलो, बहुत सारे फूल और पत्ते वगैरह ले आए थे मैं घर पे ही, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही ट्राई मार लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे भी बिकने लगते हैं त्योहारों में। बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं त्योहारों में। और ऐसे अपने मन से चाहे जितना जैसे भी बनाओ, अपने ऊपर है। तो फटाफट से मैं यहाँ लग पड़ी हूँ। और जब कुछ करने लगो ना, तो बच्चे इतना पगलवाते हैं और पागल करते हैं कि क्या ही बताऊँ। बच्चे अगर आपके घर में, आप सबके घर में तो होंगे, तो आपको तो क्या ही बताऊँ, आपको सब पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था ना, तो बच्चों का एक तो छुट्टी लग चुकी है, तो घर में तो आतंक मचना ही मचना है। जहाँ 2 बच्चे हैं तो वहाँ शांति तो रह ही नहीं सकती। बेचारे त्यौहार वाले दिन भी पा जाते हैं और हमको भी बाद में हमें अफ़सोस होता है कि हमने क्यों धुलाई की। अक्सर ऐसा होता है, मेरे यहाँ तो होता ही होता है। किसके यहाँ होता है ज़रूर बताना। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मेरी हिम्मत नहीं थी, बट मैंने सोचा कोई नहीं, आज ही थक रही हूँ, कौन सा रोज़ रोज़ का काम है, त्यौहार है तो भाई काम तो निकलेगा ही। और इस टाइप से मैंने सुई की मदद से फूल और पत्ते का तोरण बना लिया। आम का पत्ता है और कुछ कुछ ऐसा डर लग रहा था ना कि तोड़ना पड़ जाता है बीच में, अगर सही से नहीं जाता तो वापस से डबल मेहनत लगती है। तो
नहीं हुआ उस टाइप से। मुझे डर लग रहा था कि बीच में ये बार बार ये ना हो, टूटे ना। और फिर इस तरह से धीरे 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 करके बना लिया। मैं आप लोगों को फ़ोटो बताऊंगी और तोरण की कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। तो काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली ये हमारा बन रहा है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट हमें और भी तो घर के काम होते हैं ना, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सर्दी भी हो रखी है, पूरा बॉडी पेन भी हो रहा था, तो मैंने हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने हिम्मत की, क्योंकि हमें हिम्मत करनी पड़ती है घर की बहुओं को। ये कोई नई बात नहीं है, पता है मुझे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। और देख सकते हैं जब कुछ करने लगो तो बच्चे उसी में दौड़ा दौड़ी मस्ती मारा मारी चालू ही रहता है कंटिन्यू। और यहाँ मुझे इन लोग के चक्कर में मेरे हाथों में सुई घुस गई। फिर भी मैंने बोला चलो कोई नहीं, अब जब हाथ में सुई लगी गई है तो फिर पूरा कर ही लेते हैं ये वाला टास्क। और देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैंने ही बनाया है, बट हाँ मैंने ही बनाया है। और फिर यहाँ पे मैं रंगोली बनाने के लिए रेडी हो गई। और फिर देख सकते हैं मेरी रंगोली, ये मैं इतना अच्छा तो मैं नहीं बना सकती, इसमें सिर्फ मैंने कलर भरा है और सचमुच बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये रेडीमेड मिलता है, बस इसमें कलर डालते हैं। और ये रेडी हो चुकी थी रंगोली। शाम का तैयारी फाइनली कंप्लीट हो गया था। ये देख सकते हैं तोरण मेरा ये रहा लाइटिंग के नीचे, मेन डोर पे भी दिखेगा। साइड में प्लास्टिक वाला है लंबा लंबा। और ये देख सकते हैं ये भी मैंने ही बनाया है, धन्वंतरी जी की माला। और ये मंदिर में भी, ये पूरी तरह से रेडी नहीं है, बट मैंने वीडियो ले लिया था तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। ये साइड में भी मैंने ही बनाया था। और यहाँ पे शाम का टाइम था, दिया वगैरह लगा दिया था, 6:30 हो रहे थे। और फिर अभी तैयारी करनी थी लक्ष्मी माता के पूजन की। और सचमुच इतना प्यारा दिवाली में सबकी इतनी सुंदर सुंदर लाइटिंग लगती है ना, देखते ही बनता है। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है, चाहे वो गांव हो, देश परदेश, कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे सब कुछ रेडी कर चुकी थी। यहाँ पूजा करने का ही देरी था, मैं वेट कर रही थी सब लोग आए और पूजा स्टार्ट करें। और फिर पापा वगैरह सब लोग आए और फिर पूजा वगैरह सब हो गई। सच में मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना। और दिवाली वाले दिन की रौनक ही कुछ अलग ही होती है, हट के होती है। और फिर यहाँ भी मैंने फूलों की रंगोली बनाई थी और दिया वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, मिठाई वगैरह सब कुछ रेडी था, दिया वगैरह लगा दिया था। और ये मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं। इसमें ठीक से नहीं दिखा है बट दिखाऊंगी मैं। और फिर यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है और फिर यहाँ पे शादी की पूजा की, उसके लिए पूजा पड़ेगी। जो बैक बॉल से मैं उन्हें पता बहुत बड़ी पूजा बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पे बाबा कितनी लाइट है यार, से आरू जल गई है। मतलब साढ़े कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी। जल गया बोलता है कचड़ा नहीं उठाया है। मैं वही बता दी, देखो मोटा सा है। मम्मी आप उसकी आंटी हो, मैं भी छोड़ रही। और हम यहाँ पे जा रहे हैं।
किसी बच्चे का हाथ चल गया, छुरी छुरी से मुझे बता रही थी। अच्छा इसमें मुझे बहुत उसका दर्द हो रहा था। कि मेरे को आना है मैं देख रही हूँ अगर बच्चे की माता दी और वो कुछ नहीं हो रहा था, वो उसका फोन तो जैसा हम দিকে আসুন। যে সকল ভক্তবৃন্দ মায়ের কাছে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন আপনারা সামনে এসে বসে পড়ুন। যে সকল ভক্তবৃন্দ अब भी हम लोग आए বসে পড়ুন, সকলে বসে পড়ুন। যারা বসতে পারবেন না এক সাইডে দাঁড়ান। দয়া করে কেউ ভুল ছড়বেন না, পাত্রে ভুল দেবেন। यहाँ भी होता है पर हमें टाइमिंग नहीं मालूम था, इसलिए हम पहुँच नहीं पाए। और फिर यहाँ पे हम लोग कि हम बट कैमरा से भी আমি বাস বলি না হোক।